करना पड़े, क्योंकि हम लोगों ने एक सील क्यों लगाया जाता है ताकि बच्चे इसके साथ छेड़खानी ना करें, खींचते रहेंगे। हाँ कोई आते जाते अगर किसी ने पिन खींच लिया दबा दिया तो वहीं पे खाली हो जाए तो वेस्ट हो जाए। इसीलिए क्या करना है, सिर्फ इस सील को पकड़ना है, झटका देना है, वो टूट जाए। प्लास्टिक का ही रहता है, इसको काटने के लिए आपको अलग से कैंची छुरी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये सील जैसे उसको कैसे भी पकड़ा और खींचा तो टूट जाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, ये ऐसा बस ऐसे खींचा तो हो गया, दैट्स इट। इसको पकड़ना है, हाँ खींचना, और इतना इजी है। यस इतना इजी, समझ में आ गया। ये तोड़ने के बाद फिर ये जो पिन है आसानी से बाहर आएगी। अच्छा देखा आपने, 2 उंगली में पकड़ के मैंने आराम से खींच लिया। लेकिन एक्चुअल सीजर जब सिनेरियो होता है, आग लगती है, तो गलतियाँ कहाँ पे होती है ये भी मैं बता दूँ। लोग क्या करते हैं, हाथ वो पकड़ दबा देते देते हैं। और फिर पिन को खींचते हैं। अभी पिन खींचे, हाँ लॉक है, पिन अभी लॉक हो गया, पैनिक हो जाएगा। वो और घबरा जाएगा, अरे नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। जो टाइम वेस्ट होगा ना उतने में आग बढ़ जाएगी। इसलिए आपको ऊपर हाथ रखना नहीं है। अगर आप पकड़े भी हो तो नीचे से पकड़ो और खींचो। ऊपर वाले ये जो लीवर है इस पर प्रेशर नहीं देना। वो हैंडल को पकड़ने का नहीं, सीधा खींचना। हाँ, या तो आप इसको नीचे रखो, छोड़ो और पिन को खींचो, इतना आसान है। आपने हाथ रखा मतलब वो पिन लॉक हो गया, फिर आप 2 लोग पकड़ के भी खींचोगे तो भी नहीं निकलेगा। बाद में हमारे पास फ़ोन आता है कि अरे सर आपका एक्सटिंग्विशर यूज़ ही नहीं हुआ, पिन ही नहीं निकला, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पिन कैसे निकाला जाता है। पहला पी समझ में आ गया, पुल द पिन। दूसरा, पिन निकालने के बाद जैसे मैंने पकड़ा है आप वैसे ही एक्सटिंग्विशर को पकड़ेंगे। ऊपर वाले लीवर को छूना नहीं है। आपने हल्का सा भी प्रेस किया, गैस यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा, रिलीज होगा। आग लगी है किसी और जगह पे, यहीं पे खाली हो गया। वैसा नहीं करना है। पिन निकालने के बाद मैंने ऐसे पकड़ा है, आप ऐसे पकड़ो। अभी इसको आप जैसे चाहो हैंडल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा करो, कुछ भी करो, जब तक कि आप इसको दबाओगे नहीं वो खाली नहीं होने वाला। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहला पी समझ में आ गया, पुल द पिन। अभी दूसरा आता है ए, PA, एम एट द बेस ऑफ द फायर। जो भी चीज़ जल रही है उसके बेस पे हमें एम करना है, लपटों पे नहीं। फ्लेम्स ऊपर तक जा रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जल रहा है उसको कवर करना है ताकि उसके ऊपर एक पाउडर का कोटिंग बने, राइट। तो उसको एम करना है। तो जहाँ पे अभी सर खड़े हैं वहाँ पे अगर आग लगी है तो मैं उससे अच्छा खासा एक 2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करूँ। 2 मीटर बोल रहा हूँ, क्योंकि आग आप एकदम आग के नज़दीक जाके भी फायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप 2 मीटर से भी स्प्रे करो कोई दिक्कत नहीं है, वो कवर करेगा। आग के एकदम बिल्कुल पास जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ए समझ में आ गया। अभी तीसरा जो एस है वो होता है स्क्वीज। अब आपने ये दबाना है, थर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वीज, और वो एक साथ पूरा दबाना है, हल्का हल्का नहीं। आप हल्का हल्का दबाओगे सिर्फ गैस निकलेगा, पाउडर अंदर ही रहेगी। दबा के रखना है, प्रेस एंड होल्ड। ना ना ना, पूरा दबा के ही रखना। अच्छा, अंदर तक के दबा के। सिर्फ दबा के रखो, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। ये होता है थर्ड एस, स्क्वीज। चौथा जो एस है वो होता है स्वीप। इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है और मैक्सिमम एरिया भी कवर करना है। इसके लिए इसको स्क्वीज कर देना है, ठीक है। और इसी पाइप से करना है, और पाइप जहाँ पे मैंने पकड़ा है वहीं पे पकड़ना है। आप यहाँ पे पकड़ोगे, आपने स्प्रे किया, आपने कभी देखा है प्रेशर से जब पाइप से कुछ निकलता है तो फटफट 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 करता है ये पाइप, तो आप एम कर ही नहीं पाओ जो जलने वाली चीज़। मुंह पकड़ना है, तो इसका एंड पकड़ना है ताकि ये स्टेबल रहे आपके हाथ में और आप एम कर पाओ अच्छे से। समझ में आ गया। पहला पी क्या है, ए, एस, स्वीज। चौथा एस, स्वीज, राइट। अभी आप इसका यूज कर सकते हो। अगर नहीं, क्या नहीं